स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ सुक्रोज का, तो सिंथेसिस ऑफ सुक्रोज के लिए एक डाइसैकेराइड, एक मॉलिक्यूल डाइसैकेराइड का होगा और एक मॉलिक्यूल रहता है फ्रक्टोज का। इसका सिंथेसिस यानी ये सुक्रोज बनता कहाँ है, कहाँ इसका सिंथेसिस होता है यानी संश्लेषण होता है, तो इसका सिंथेसिस होगा सिस्टोल में। प्लांट सेल में सिस्टोल होता है, प्लांट सेल में इसका सिंथेसिस होता है। अब इसका सिंथेसिस कहाँ से होगा, तो एक मॉलिक्यूल होता है ट्राइफॉस्फेट का, तो ट्राइफॉस्फेट से ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज से ये कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज में और फ्रक्टोज से कन्वर्ट होगा सुक्रोज में। तो ये इसकी सिंथेसिस की प्रोसेस होती है। यहाँ पर दो एंजाइम काम करते हैं। एक, पहले तो ग्लूकोज को सिंथेसिस करना होगा कहाँ से, ट्राइफॉस्फेट से। ट्राइफॉस्फेट से कन्वर्ट होगा ये, तो फिर ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में और फिर वहाँ पर एक एंजाइम चाहिए इस प्रोसेस के लिए। फिर ग्लूकोज से लेके वो सुक्रोज में कन्वर्ट होता है, तो वहाँ के लिए एक एंजाइम चाहिए। तो इस तरीके से हमें दो एंजाइम की वहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर, और वो दो एंजाइम इस प्रोसेस के बाद जब एक ग्लूकोज से जब वो सुक्रोज में बन जाता है, तो सुक्रोज में डायरेक्ट वो सुक्रोज में कन्वर्ट नहीं होता, सुक्रोज फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। फिर सुक्रोज फॉस्फेट का वहाँ पे क्लीवेज होता है। क्लीवेज का मतलब होता है वहाँ पे उसकी कटिंग होती है, यानी वो लगकर फॉस्फेट से निकल जाए, लग के जाएगा, फिर वहाँ से वो कटता है, फिर वहाँ से वो सुक्रोज, प्योर सुक्रोज हमें मिलता है। तो ये प्रोसेस पूरी होती है सुक्रोज सिंथेसिस की। इसका डिटेल पीडीएफ या रिटन स्लाइड्स में आप देख सकते हैं मेरी, तो जो साथ में ही लगी होती हैं। तो आप यहाँ पर, अब ये तो मैंने आपको एक ओरली बता दिया कि कैसे उसका सिंथेसिस होता है। अब जो इसकी जो स्लाइड्स लगी हैं उन स्लाइड्स में आप देख सकते हैं और उसको आप नोट भी कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नेट CSIR नेट के लिए जो एक पेपर आता है उसमें ये क्वेश्चन आया था, इसलिए आज मैंने इसको यहाँ डिस्कस किया। ऐसे कोई भी क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको आपको अगर जानना आपकी उत्सुकता है, तो यू कैन राइट इन मैसेज or comment box, so I will see it and definitely I will give it answer. Thank you.